In the name of Allah, my dear students, after finishing the main rivers of India, today we will discuss lakes of India. Okay, what are the lakes? Just you can see here an example of a lake. The lake, a water body, a depression filled with water surrounded by land is called a lake. You can see here. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में लेक क्या होता है। ये एक दबी हुई ज़मीन या ज़मीन का एक बहुत बड़ा गड्ढा आप कह सकते हैं जो इर्द गिर्द पेड़ों से या ज़मीन से ढका हुआ होता है और बीच में पानी इसमें मौजूद होता है। दैट इज़ कॉल्ड ए लेक। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं लेक की, या यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं लेक की। ये लेक का पानी आता कहाँ से है, यही हमने डिस्कस करना है, और इन लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लेक को देख सकते हैं कि जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, स्नो मेल्ट होता है और इसका पानी यहाँ इस डिप्रेशन में जमा हो जाता है। ये फ्लो तभी करेगा जब ये डिप्रेशन भर के ये फिर आगे आ सकता है जब ये डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब ये इसका फ्लो भी आगे चलता है। वो एक कहीं कहीं पे बहुत सारे लेक्स ऐसे हैं जो रिवर्स भी बन जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप एक लेक देख सकते हैं। ये एक ऑक्सबो लेक है कि जब रिवर चल रहा होता है वो जिगजैग फॉर्म में चलता है कहीं पे, क्योंकि कहीं पे बीच में इसका कोर्स कट जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट बैरियर्स। अगर हार्ड रॉक हो या कुछ ऐसा हो तो कहीं कहीं जो ये इसका मींडो होता है, जो कर्व होता है, वो कर्व बढ़ बढ़ के एक अलग सा फॉर्म बनता है। उसको भी हम लेक कह सकते हैं, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये हमारे पास और एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेक्स आर इनलैंड डिप्रेशंस कंटेनिंग स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, ये इनलैंड डिप्रेशंस होते हैं, सरफेस के ऊपर कुछ डिप्रेशंस होते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं। इनमें पानी भरा हुआ होता है, ये पानी से भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें कि लेक्स जो है वो बॉडीज़ ऑफ वाटर होते हैं। लेक्स उनको कहते हैं जो पानी से भरे हुए बॉडीज़ होती है, पानी से भरी हुई जगह होती है। ठीक है, रिवर, एक तो रिवर होता है पानी से भरी हुई जगह जो कंटिन्यूसली, जिनका अपना कंटिन्यूस फ्लो होता है, उनको हम रिवर्स बोलते हैं। लेकिन जो लेक होता है वो एक डिप्रेशन, बीच में ही पानी भर जाता है, फिर जब वो डिप्रेशन पूरा फुल होके फिर ही जाके वो फ्लो कर सकता है। कहीं कहीं पे ये फ्लो करता है जहाँ पे डिप्रेशन भर के आगे आता है, कहीं कहीं ये डिप्रेशन इतना बड़ा होता है कि ये पानी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, लेक्स कलेक्ट इन लार्ज डिप्स और डिप्रेशंस इन द लैंड। दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड बेसन्स। इन डिप्रेशंस को बेसन भी कहा जाता है। जो ये लेक बेसन होता है ये सराउंडेड होता है बाय ऑल साइड्स, लैंड से ये होता है, घेरा हुआ होता है। द बेसन कलेक्ट वाटर फ्रॉम, ये पानी कहाँ से लाता है, ये रेनफॉल से लाता है, मेल्टिंग स्नो से लाता है, ग्लेशियर से लाता है, रिवर्स से लाता है, स्ट्रीम से लाता है, ब्रूक से, छोटी छोटी स्ट्रीम से, एज वेल एज अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग्स होती है अंडरग्राउंड वाटर से भी कहीं कहीं पे इनका जो वॉल्यूम होता है, जो इनमें पानी होता है, उनके ये सोर्सेज हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज है। ठीक है, अब आप देखेंगे इंडिया की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेन लेक्स जो है, जैसे कि सबसे टॉप में जो हम कश्मीर की भी बात करेंगे, हमारा यहाँ पे बहुत ही मशहूर लेक जो है वो डल लेक है, जहाँ पे आप सभी गए होंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, पूरी सराउंडिंग्स में लोकेलिटी है, रोड्स है वगैरह, बीच में एक बहुत बड़ा पानी की एक बॉडी है, पानी का एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको हम लेक बोलते हैं। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा लेक जो है वो भी हमें ही उसकी वो मिला है, कश्मीर को ही मिला है, कश्मीर में ही है, जिसको हम वुलर लेक बोलते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे राजस्थान में सांभर लेक है,
चिल्का लेक आप देख रहे हैं यहाँ पे, कलूरा लेक, पुलिकट, ये मेजर लेक्स है हमारे इंडिया के। और बाकी लेक्स आप देख सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल लेक्स भी है। पोंगो है, गोविंद सागर है, गांधी सागर है, गोविंद बाग, पैंट सागर है, हीराकुद है, चिल्का लेक है, निज़ाम सागर लेक है, नागार्जुना सागर लेक है, तुंगभद्रा रिजर्वेयर है, ठीक है, भद्रा रिजर्वेयर है, स्टैनली रिजर्वेयर है। ये कुछ लेक्स आप देख रहे हैं जो इंडिया के फेमस लेक्स है, मैन मेड प्लस आर्टिफिशियल। यहाँ पे एक ये लिस्ट में दिखा रही हूँ आपको जो नेचुरल लेक्स, इंडिया के नेचुरल लेक्स की बात करेंगे। सबसे टॉप पे जो फर्स्ट नंबर पे बिगेस्ट लेक आता है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक आता है, वुलर है, उसके बाद डल है, नैनीताल है, भीमताल है, लोकताक है, बारापानी है, चिल्का है, सांबर है, पुलिकट, ये हमारे नेचुरल लेक्स है। उसके साथ जो हमारे आर्टिफिशियल या मैनमेड लेक्स जिनको हम रिजर्वेयर्स बनाते हैं, मल्टीपर्पज़ रिजर्वेयर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, उनमें हमारा गोविंद सागर लेक है, राणा प्रताप सागर है, निज़ाम सागर है, नागार्जुना सागर है, हीराकुद डैम है, हीराकुद लेक है। ये कुछ आर्टिफिशियल लेक्स है। अब जाते हैं कि लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आप देखेंगे पहले कि लेक्स कहाँ होते हैं। लेक्स जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं, कहीं पे भी ये हो सकते हैं, जहाँ पे भी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी आए, कोई ऐसा डिप्रेशन आ जाए हो, ये पहले से हो सकता है या ये नया भी ओरिजिनेट हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि लेक्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हर एक जगह इवनली नहीं हमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये इवनली हमने सपोज़ कश्मीर में इतने लेक्स है, फिर जम्मू में इतने ही होंगे, राजस्थान में इतने होंगे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इतने होंगे। नो, एज़ पर द एरिया, एज़ पर दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दैट। लेक्स कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट आर लोकेटेड इन हाई लैटिट्यूड्स एंड माउंटेनिशियस रीजन्स। जो हमारे हाई लैटिट्यूड्स होते हैं या माउंटेनिशियस रीजन्स में देखा गया है ज़्यादा लेक्स वहीं पे होते हैं। और हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे, कनाडा में 50%, दुनिया के 50% लेक्स जो है वो हमारे कनाडा में पाए जाते हैं, कनाडा में मौजूद है। अब जाते हैं लेक्स की इम्पोर्टेंस पे। लेक्स की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे अहम इम्पोर्टेंस जो है, लेक्स हेल्प इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ये फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करता है, ठीक है। वो सपोज़ कहीं पे आपने देखा लेक, कोई भी लेक है वो एक रिजर्वेयर बन जाता है, वो एक स्टोरेज बनता है, पानी का स्टोरेज बनता है। लेक स्टोर रेन वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड देयरफॉर हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। तो लेक्स में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो ये लेक्स इसमें ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लड्स इससे कंट्रोल होते हैं, नीचे नहीं बहता है बल्कि ये इसको अपने आप में ही समा देता है, इसलिए फ्लड्स रुक जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर। जब फिर जो बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लड को कंट्रोल करता है। जब लेकिन हॉट सीजन या ड्राई सीजन जब रेनफॉल होती नहीं है तब ये मेंटेन करता है फ्लो ऑफ द वाटर। जैसे कि बहुत सारे रिवर जो है उनका सोर्स जो होता है वो लेक्स होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे आप झेलम रिवर है, उसका सोर्स जो है वो लेक है जिसको हम मानसबल लेक बोलते हैं। तो जब ड्राई सीजन पड़ता है या हॉट सीजन पड़ता है तो ये इस रिवर का कंटिन्यूसली सप्लाई बन जाता है पानी का, तो शॉर्टेज नहीं हो जाती है पानी की। लेक्स हेल्प्स इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। लेक्स में जब पानी स्टोर होता है वो पर्कुलेट होकर अंडरग्राउंड हो जाता है और वाटर टेबल को बढ़ा देता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है हमारे लेक्स की। दे आर ऑल्सो यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। जो भी यूजुअली हमने देखा है जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं बस यही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो लेक्स में हम पानी को स्टोर करके रिजर्वेयर बना सकते हैं, फिर एक एम्बार्कमेंट बना के, डैम बना के हम वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दे हैव मॉडरेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग प्लेस। जहाँ पे भी कोई भी लेक हो, बड़ा लेक हो, ठीक है, तो उसमें जो सराउंडिंग एरियाज़ होंगे तो उसमें मॉडरेट इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का। क्लाइमेट वहाँ पे ना ही हॉट ज़्यादा हो जाता है और ना ही वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये मॉडरेट करती है। क्योंकि आपको पता है सीज़ के नज़दीक जो एरिया है वो मॉडरेट क्लाइमेट रखते हैं,
तो इस वजह से यहाँ पे भी लेक्स का भी अपना वाटर का अपना इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट पे। तो उन जगहों पे जहाँ पे लेक्स हमें पाए जाते हैं तो वहाँ पे भी ये क्या कहते हैं इसको, क्लाइमेट जो है वहाँ का वो मॉडरेट होता है, टेम्परेचर ना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना ही ज़्यादा डिप हो जाता है। थैंक यू, दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द लेक्स। थैंक यू वेरी मच।